हमारे देश में होली और दोल यात्रा की त्यौहार 2 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन ये दो त्यौहार थोड़ा बहुत अलग है। होली पूरा देश और नेपाल में मनाया जाता है, लेकिन दोल यात्रा होली के पहले दिन सिर्फ बंगाल के लोग मनाता है। दोल यात्रा और होली का इतिहास लेकर ये वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना मूल्यवान कमेंट दीजिए हमारे चैनल को। चैनल की तरफ से सभी को दोल यात्रा होली का हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया। होली पूरा देश और नेपाल में मनाया जाता है, लेकिन दोल यात्रा होली के पहले दिन सिर्फ बंगाल के लोग मनाता है। सभी कहानियों के भीतर सबसे मशहूर दोल यात्रा को राधा कृष्ण का दिन माना जाता है। बंगाल वर्ष के मुताबिक ये आखिरी त्योहार होता है। इसे बंगाल में बसंत उत्सव भी कहा जाता है। ये दिन श्री चैतन्य देव के भी जन्मदिन है। पहला दिन को गोंधु बुलाता है। कहा जाता है पूरा दिन राधा के साथ बिताने के बाद कृष्ण जी शाम को अपनी स्त्री कुनुज के पास चला जाता है। दोल यात्रा के अगले दिन बंगाल में न्याड़ापोड़ा यानी आग जलाने के सभी अशुभ शक्तियों को जलाया जाता है। ये त्योहार वैसे तो 4 दिन का होता है, लेकिन एक ही दिन मनाया जाता है। तीसरा और आखिरी दिन को सूरी बुलाया जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक ये 4 दिन राधा के साथ बिताने पर माँ लक्ष्मी विष्णु अवतार यानी कृष्ण जी को घर में घुसने नहीं देती है। तब कृष्ण जी ने हीरा, मणि और गहने देकर लक्ष्मी देवी का क्रोध कम करते हैं। दूसरी तरफ होली और दोल यात्रा को प्रेम का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन हर एक आदमी और औरत दूसरे लोगों के ऊपर क्रोध हिंसा भुलाकर रंगों के महफिल सजाते हैं। पहले दिन होली का दहन मनाया जाता है। उसके बाद आता है होली का दिन। होली का दहन में सब इंसान एक जगह होकर लकड़ी और बांस से आग जलाकर शुभ शक्तियों के मन्नतें मांगते हैं। पुराणों में कहा जाता है हिरण्यकश्यप का बहन होलिका इसी आग में अपनी जीवन की आहुति दी थी। कारण जब प्रहलाद को लेकर होलिका आग में बैठी थी, होलिका को पता था कि ब्रह्मा के आशीर्वाद के दौरान उसे आग में कुछ नहीं होने वाली है। तभी विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर जब होलिका आग में बैठी, तभी भगवान विष्णु ने अपनी भक्त प्रहलाद को बचा लिया और उसी आग में होलिका जल गई। इसीलिए आज भी होली के पहले दिन आग में होलिका को लकड़ी मान के जलाया जाता है। दूसरी जन कहानी कहते हैं राक्षसी पुतना की दूध पीकर बीजवन हो गए थे कृष्ण जी, इसलिए हर एक गोपियाँ कृष्णा से दूर जाने लगी थी। तभी माँ यशोदा राधा को अपनी पसंद की रंग लगाकर कृष्ण जी से प्रेम निवेदन कराई। माना जाता है तभी से होली का शुरुआत हुआ। स्कंद पुराण में इसी का विस्तारित उल्लेख पाया जाता है। फाल्गुन महात्मा ग्रंथ में होलिका और प्रहलाद की कहानी मिलते हैं। होली का पहले दिन विष्णु या कृष्ण मंदिर में वन्नी उत्सव होता है। लकड़ी बांस के ध्वजा बनाकर आग जलाने का प्रथा सदियों से चला आ रहा है। शिव पुराण में भी
होली त्योहार का जिक्र है। शिव जी पार्वती और कामदेव को लेकर ये कहानी बनी। देवी पार्वती शिव जी से विवाह करने चाहती थी, लेकिन शिव जी तो सदा ध्यान में रहते हैं। तभी पार्वती ने कामदेव से कहा शिव जी पर मदन बाण छोड़ने के लिए, जिससे शिव जी का तपस्या भंग हो जाए। कामदेव ने शिव जी पर मदन बाण चलाया, लेकिन हुआ उल्टा। ध्यान भंग होने पर क्रोधित शिव जी तीसरे नयन से कामदेव को भस्म कर दिया। इससे पार्वती का काम बन गया, लेकिन कामदेव की पत्नी रति शिव जी के पास आके रोने लगी। तभी शिव जी ने कामदेव को निराकार रूप प्रदान किया और इसके साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उस विवाह में होलिका आग में प्यार का अग्नि जल उठी, जिसे होलिका दहन भी माना जाता है। डोल यात्रा को शांति निकेतन में भी बसंत उत्सव कहा जाता है। शुरुआत में बहुत ही छोटा त्योहार से शुरू हुआ था ये बसंत उत्सव, लेकिन समय के चलते यही त्योहार शांति निकेतन का अलग पहचान बन गया। बसंत उत्सव पर यहाँ पे नाच गाना मंच अभिनय के साथ साथ हर साल मेला भी लगाया जाता है। पुराण और लौकिक कहानी छोड़ के भी इतिहास के पन्नों पर होली का उल्लेख पाया जाता है। यहाँ तक कि मुस्लिम संप्रदाय में भी होली खेला जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के शासन काल में होली ईद-ई-गुलाबी नाम पे मनाया जाता था। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इस्लाम धर्म में रंग के खेल हराम होता है, फिर भी सम्राट अकबर और शाहजहां के समय ये त्योहार मनाया जाता था। इतिहास कहते हैं सम्राट खुद प्रजाओं के साथ रंग खेलते थे। 18 शतक के बुल्ले शाह की लेखनी से पता चलता है नवाज के वक्त छोड़ के बाकी समय रंग खेला जाता था, जिसे ईद-ई-गुलाबी नाम दिया गया था। सूफी समाज में भी रंगों की त्योहार बहुत ही पवित्र माना जाता है। आर्य समाज में भी होली का दहन मान के नवरात्रि यज्ञ किया जाता था। ये त्योहार बहुत ही प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इतिहास के पन्ने कहते हैं यीशु के जन्म के भी पहले होली मनाया जाता था। जैमिनिक पूर्वसूरी सूत्र और कथक ग्रंथ में इसी का प्रमाण है। प्राचीन मंदिरों में खुदाई किया होली का दृश्य आज भी देखा जाता है। डोल यात्रा और होली का इतिहास लेकर ये वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना मूल्यवान कमेंट दीजिए हमारे चैनल को। चैनल की तरफ से सभी को डोल यात्रा होली का हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया।